हेलो, कैसे हैं सभी लोग? ठीक है, चलिए सभी लोग ठीक होंगे, मस्त रहिए, है ना। आइए देखिए, आज का टॉपिक देखिए है ट्रिग्नोमेट्रिक, और हिंदी में कहते हैं इसी को त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में देखिए ये 6 फंक्शन आपको मिलता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। ये 6 फंक्शन है, और ये 6 फंक्शन के बारे में आज हम लोग देखेंगे डिटेल। क्या देखेंगे? तो किस एंगल के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करता है कि नहीं। तो उस चीज को हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे और एक एक करके देखेंगे और आराम से हम लोग समझते जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहले देखिए क्या चीज है कि आप पहले तो ये देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस तरह से हम लोग पहले बनाते हैं कि ये देखिए है आपके पास, ये कहलाता है एक्स एक्सिस, ये है आपके पास वाई एक्सिस, और ये है आपका वाई डैश, और ये है आपका एक्स डैश, और ये है आपका ऑरिजिन। सबसे पहले तो यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं कि बांट लेते हैं कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ये बात हम लोग लिख लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जैसे मान लीजिए यहां से ये पहला 90, यहां से यहां तक चलाएंगे तो 290 यानी कि पूरा 180 हो जाएगा। तो यहां होता है आपका कितना, तो 90 डिग्री। ये होता है आपके पास 180 डिग्री, और ये होता है आपके पास 270 डिग्री, और ये होता है आपके पास 360 डिग्री। यहां से मान लीजिए पूरे एक चक्कर अगर हम यहां से ऐसे पूरे एक चक्कर ऐसे घूम जाते हैं, यहां पहुंच जाते हैं, तो यही कहलाता है 360 डिग्री का एंगल। कंप्लीट है यहां तक। तो ऐसे हम लोग बात करेंगे और देखिएगा कैसे कैसे हम लोग चलते हैं और कितना स्टेप, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा, आराम से आप समझिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। इस चीज को मिटा देते हैं। 6 फंक्शन तो आप देख लिए कि कौन कौन 6 फंक्शन होता है, यही 6 फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिएगा यहां एक चीज हम देखिए लिखते हैं, क्या चीज कि इसमें होता है ऑल पॉजिटिव। यहां क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। इसमें हो जाएगा आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। और इसमें होता है टैन और कॉट पॉजिटिव। एकदम आराम से समझिए, कहीं कोई जल्दीबाजी नहीं है। और ये होता है आपका कॉस और सेक पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक? देखिएगा, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी, या आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। स्कूल में पहले पढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद कहाँ जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से है कि आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। इसी को दूसरे तरीका में देखिए हम समझाने के लिए देखिए क्या लिखते हैं ऐसे। जैसे मान लीजिए हम ये बोले ना कि ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी, है कि नहीं। तो सपोज कीजिए कि हम दूध देखे हैं, तो दूध में क्या मिलाते हैं हम लोग, चीनी को मिलाते हैं, यानी कि शुगर को मिलाते हैं। तो मिलाने के बाद उसको फिर क्या प्राप्त होता है हमको, तो हमको कॉफी भी बना देना है कि नहीं। तो कॉफी कैसे बनता है, आप पहले क्या करते हैं कि दूध में आप मिलाते हैं, शुगर को मिलाइएगा, इसके बाद कॉफी डालिएगा, तो कॉफी बन के तैयार हो जाता है कि नहीं, तब मजा भी आता है। तो देखिएगा ऐसे क्या हम पहला काम करेंगे, तो ऐड करते हैं, क्या चीज हम लोग ऐड करते हैं, तो शुगर ऐड करते हैं। फिर प्लस क्या मिल जाता है मेरे पास, तो देन मिलेगा मेरे पास क्या चीज, तो कॉफी मिल जाएगा, है कि नहीं। तो देख लीजिए ऐड यानी कि ऑल वाला समझिएगा, ये वाला ऑल हो गया, यानी कि इसके सामने हम ऊपर में लिख दे रहे हैं ऑल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव होता है, क्या होता है, तो ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये शुगर वाला में आइए, तो शुगर वाला में आइए, तो इसके सामने लिख लीजिएगा क्या चीज, तो साइन और कॉसेक, ये आप लिख लीजिएगा पॉजिटिव होता है। इसके साथ देखिए देन वाला में क्या लिखिएगा, तो देन वाला में आप लिख लीजिएगा टैन, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। और कॉफी वाला में क्या लिखिएगा, तो इसके साथ क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस और सेक हो जाता है, इसके साथ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कॉफी आप लोग के पियाएंगे, तो कॉफी ऐसे भी पीने में मजा आता है कि नहीं। और कॉफी पीने में मजा आता है तो फिर कॉफी नहीं पीजिएगा, पीने के लिए मन करेगा कि नहीं। तो फिर मान लीजिए एक बार पीजिए, 2 बार पीजिए, फिर पहुंचिएगा ना कॉफी लेने, तो फिर मान लीजिए हम यहाँ ऐड कर लिए, यानी ऐड में क्या हम लिखे थे, तो ऑल लिखे थे यहाँ, तो फिर ऑल पॉजिटिव में आ गया कि नहीं हम लोग का।
अब देखिएगा तो 4 पार्ट जो हम बांटे हैं वही 4 पार्ट देखिए पहला वाला के साथ देखिए यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास। तो पहला वाला जो था ये चीज ये था मेरे पास 90 डिग्री। देखिए 90 से अगर घटेगा तो पहले हो जाएगा और 90 से बढ़ेगा तो आगे पहुंच जाएंगे साइन कॉस वाला में। फिर क्या है इसके बाद हम लोग यहाँ पहुंचेंगे तो इसके साथ हम लोग लिख लेते हैं 180 डिग्री, इसके साथ लिख लेते हैं हम लोग 270 डिग्री और इसके साथ लिख लेते हैं हम लोग 360 डिग्री। लिख लिए। देखिए यहां से क्या क्या चीज है समझिएगा। यही ये देखिए 90 डिग्री है तो देख लीजिए यहां मेरे पास 90 डिग्री है कि नहीं। तो देखिए अब बाउंड्री है, अगर इसके साथ अगर जुटा तो आगे बढ़ेगा और घटेगा तो पीछे रह जाएगा, है कि नहीं। तो आप समझिए यही से देखिए ये क्या है, ये 90 डिग्री एकदम है सीधा, अगर 90 में जुटेगा तो आगे और घटेगा तो पीछे। फिर देखिए ये है पूरा कितना 180 है ये पूरा एक लाइन, तो 180 में मान लीजिए जुटेगा तो आगे बढ़ जाएगा और घटेगा तो फिर पीछे रह जाएगा। फिर देखिए ये हो जाता है कितना, यहां से यहां तक चक्कर लगाएगा तो 270 हो गया, 270 के साथ अगर जुटेगा तो इसमें आ जाएगा, घटेगा तो पीछे रह जाएगा। फिर देखिए यहां तक जब पहुंच गए तो 360 हो गया, 360 के साथ अगर ऐड होगा तो फिर पहले देखिए पहुंच गए और घटेगा तो फिर इसी में रह जाएगा। वही चीज देखिए यहां हम लिखे हैं ये। अब देखिए हम लोग यहां क्या बात करने जा रहे हैं इससे, इसके साथ देखिए इसको मान लीजिए हम लिख लेते हैं 9, इसको लिख लेते हैं मान लीजिए 18, इसको लिख लेते हैं 27 और इसको लिख लेते हैं हम लोग 30। देखिए तो ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। तो याद रखिएगा कि ऑड वाला के साथ जो भी ट्रिग्मेटिव फंक्शन अगर रहेगा, ऑड वाला के साथ अगर ट्रिग्मेटिव फंक्शन एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो तो उसका साइन जो होता है ट्रिग्मेटिव फंक्शन का जो सिंबल वो आपका बदल जाएगा, यानी कि ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर यही अगर इवन नंबर वाला के साथ अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो ट्रिग्मेटिव फंक्शन क्या हो जाएगा? तो सेम रहेगा। यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्या बोले हम कि ऑड नंबर के साथ अगर ट्रिग्मेटिव फंक्शन रहे, एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, तो क्या होता है वहां? तो सिंबल उसका यानी कि साइन थीटा अगर रहेगा ऑड नंबर के साथ तो कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब का देखिए सिंबल जो है ये साइन थीटा कॉस थीटा जो लिखा हुआ है ये वो बदलता है किसके साथ? जब ऑड नंबर रहेगा तब, और इवन रहेगा तो वही रहेगा ट्रिग्मेटिव फंक्शन। ठीक है, तो ये बात हम लोग अब देखेंगे कैसे बदलता है और कैसे हम लोग लिखेंगे इसे। आइए देखिए ये बात तो समझ में आ गया बात कि किसके साथ बदलता है और किसके साथ सेम रह जाता है, यानी किसके साथ चेंज होता है और किसके साथ सेम रहता है, यानी कि नो चेंज होता है। ये बात समझ में आ गया बात। तो यही चीज देखिए हमको मेन समझना था। अब चलते हम लोग यहाँ फॉर्मेट फॉर्मूला देखिए हम अब लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं ऊपर में। देखिएगा एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग 90 वाला के साथ देखेंगे। तो देख लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस वाला पहले एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखिए। कहीं देखिए आपको फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, आप मैथ को समझिए और एकदम जड़ से समझिए कैसे होता है। फिर हम लोग लिखते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और इसके बाद टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? फिर यहां लिखते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ये सबका हमका वैल्यू लिखना है। तो देखिएगा यहाँ क्या बोले ऐसे 90 देखिए यहाँ मेरे पास है, यानी कि 90 के सामने देखिए 9 लिख लिया है कि नहीं, जीरो हटा के समझिएगा ना, इस समझने का बेसिक कॉन्सेप्ट है। 9 है तो 9 के साथ देखिए तो सब घटा है कि नहीं, तो घटा है तो कहाँ रहेगा? पीछे रहेगा कि नहीं, आगे तो नहीं जाएगा, यानी पीछे रह जाएगा। और पीछे तो क्या है? ऐड, ऐड के सामने क्या लिखे? ऑल, ऑल क्या है? पॉजिटिव। यानी अब यहां देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, यानी ट्रिग्मेटिव फंक्शन जो होता है वो सब के सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन पॉजिटिव तो होगा, लेकिन क्या क्या आएगा अब वो देखिए। तो क्या बताया गया है? तो 90 के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन रहता है तो चेंज होता है बाबू। तो चेंज होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन के हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ कॉस का होता है साइन थीटा, टेन का हो जाएगा कॉट थीटा और यहाँ कॉसेक का होता है सेक थीटा
और सेक का हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक है, और कॉट का हो जाएगा टैन थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? आ रहा है समझ में ना? एकदम एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। पहला हम लोग अभी बात किए क्या चीज कि 90 के साथ घटाए हैं। अब चलते हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ के साथ चलते हैं, तब देखिएगा फॉर्मूला क्या बनेगा। 3 और 3 6 फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। अब तो ये बात समझ में, इस सबको मिटा सकते हैं, और नहीं तो अगर मान लीजिए आप लोग के दिक्कत होगा तो हम यहीं पे लिख देते हैं। अब प्लस वाला के साथ चलिए, यहाँ है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर है कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, और यहाँ टेन 90 डिग्री प्लस थीटा। 3 लिख लिए यहाँ, और लिखते हैं कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, और लास्ट यहाँ दिख रहा है, आराम से दिख जाएगा, लास्ट लिख देते हैं कॉट, कॉट 90 डिग्री और प्लस थीटा। यहाँ इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, और लास्ट यहाँ भी। इसी का अब हमको लिखना है। तो अब यहाँ आप समझिएगा जरा, 90 प्लस है तो देखिए, तो 90 प्लस, प्लस और माइनस रहता है, यानी इसके साथ तो क्या होता है, चेंज होता है। तो ये सब तो चेंज तो होगा जरूर, लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा वो देखना है हमको। तो देख लीजिए, प्लस 90 के साथ प्लस तो अब आगे ना बढ़ जाएगा, यानी यह कहाँ आ जाएगा, तो इसके साथ आगे बढ़ जाएगा। अब इसके साथ जैसे आगे बढ़ेगा तो शुगर शुगर वाला के साथ क्या लिखे हैं, साइन और कॉस, और साइन और कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो अब यहां से क्लियर नहीं हुआ होगा, तो अब यहां से आइए क्लियर करते हैं। ये देखिए है आपके पास 90 डिग्री, और 90 डिग्री में क्या हुआ है, जूटा है, यानी कि जोड़े हैं, और जोड़े हैं तो क्या बढ़ेगा, आगे हो जाएगा कि नहीं। मान लीजिए कोई भी चीज में अगर हम जोड़ेंगे तो आगे न बढ़ेगा, अगर आगे बढ़ेगा तो ये कहाँ चलाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरे पास, साइन और कॉसेक होता है पॉजिटिव। बाकी जो भी फंक्शन होगा वो सब के सब निगेटिव हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग चेंज करके लिख लेते हैं, क्योंकि 90 के साथ है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, और लास्ट ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। लेकिन किसके साथ निगेटिव, किसके साथ पॉजिटिव, तो देख लीजिए, प्रश्न को देखते हैं, इधर नहीं देखना है, प्रश्न देखना है। तो साइन और कॉसेक सेकेंड में क्या होता है, पॉजिटिव। तो देख लीजिए, इसको और इसको छोड़ दीजिएगा, और बाकी के साथ सब जो बच गया है उस सब के साथ निगेटिव लगा दीजिएगा। तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, और ये भी निगेटिव। लग गया कि नहीं? तो ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका बन गया, यहाँ बन गया आपका प्लस वाला, यानी कि 90 से प्लस वाला, और ये हो गया आपका 90 से माइनस वाला। 90 में घटा तो पीछे, और 90 में जुटा तो आगे। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग 180 के साथ। एक एक फॉर्मूला के साथ आपको आज बताया जाएगा, और एकदम आराम से समझिएगा। इसको समझ जाइएगा तो जान रहे हैं आप क्या कीजिएगा से, अब बड़ा बड़ा एंगल को आप वैल्यू निकालिएगा। जैसे मान लीजिए कि साइन 765 डिग्री का कोई वैल्यू पूछ दे, तो बस आपको बताएंगे हम, ऐसे कीजिए, अब ऐसे घूमिए और सीधा आंसर बोल के निकल जाइएगा, है ना। तो कंपटीशन में आप जब बैठल रहिएगा तो बस यूं आंसर बोलिए और निकल जाइए, ठीक है। इसीलिए ये सब बता दे रहे हैं आपको हम, एकदम समझिए ध्यान से। आइए, और समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते रहिए दोस्तों लोग, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 180 के साथ। तो अब इसको मिटा दे, क्या मिटा देते हैं। अब तो समझिए गए हैं आप कुछ कुछ, है ना। और जहां दिक्कत होगा वहां फिर बना देंगे, कौन सा बड़ी बात है। एकदम समझिए, मेन समझना है, और समझ में आ गया तो लाइक ठोकते चलिए। अब इतना लाइक दे दीजिए, इतना लाइक कि देखिए लाइव क्लास हम चालू करने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कीजिए, और लाइव क्लास चलेगा एकदम धक्का-धक, एकदम शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक चलेगा। इसीलिए अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि लाइव क्लास चालू कर दें। इतना मजे से पढ़ाई कहाँ मिलेगा, है ना। देखिए ये था कितना, 180 था ना। यहाँ क्या लिखा हुआ था, ये था आपका साइन और कॉसेक था, और ये था पॉजिटिव लिखा। यहाँ था
tan और cot लिखा हुआ था, पॉजिटिव था, ये मिट गया था। यहाँ आपका लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ था नहीं, 270 डिग्री है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 180 के साथ, 180 के साथ एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। तो 180 के साथ हम लोग देखते हैं एडिशन वाला। तो उसको देखिए, रेडियन में भी देखिए लिखा हो रहता है। जैसे मान लीजिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि साइन π/2 माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो गया। इसको देखिए π/2 भी आप लिख लीजिएगा, π/2 इसको बोलते हैं पाई, इसको क्या बोलते हैं पाई। ये होता है आपका 3π/2, इसको बोलते हैं 2π। ये सब याद रखिएगा, नहीं तो भुला मत जाइएगा, न तो एग्जाम में दे देगा ऐसे π/2 तो कहेगा अरे जब π/2 वहां दे दिया था और मास्टरवा तो बतले था 90 डिग्री, तो गड़बड़ा जाएगा फिर, है ना। तो ये देखिएगा आप इस तरह से, या फिर आपको ये भी रह सकता है कि π/2 प्लस थीटा, तो भुलाइएगा नहीं। इसका हो जाएगा आपका कॉस थीटा, माइनस में है तो यही रह जाएगा, प्लस में है तो यहाँ आपका ये भी हो जाएगा कॉस थीटा, लेकिन ये प्लस में रहेगा। क्यों? क्योंकि साइन प्रश्न को देखते हैं, है ना। तो ऐसा हम लोग देख लिए, ठीक है। यानी π/2 के साथ देख लिए, यानी कहने का मतलब कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा हम लोग देख चुके। अब चलते हम लोग 180 के साथ। 180 के साथ देखिए अब कैसे रहेगा उसके बारे में। यहां लिखते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा पहले ना, फिर है आपका कॉस ना, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर हो जाएगा आपका tan 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर आपका हो जाएगा cot 180 डिग्री माइनस थीटा, और फिर cosec 180 डिग्री माइनस थीटा, और लास्ट एक और हो जाएगा कौन सा, तो sec 180 डिग्री माइनस थीटा। ये सब का इक्वल टू में देखेंगे कि क्या होगा से। इसके बाद हम लोग प्लस वाला देखेंगे, प्लस वाला देखेंगे, प्लस वाला देखेंगे। तो प्लस वाला कैसे देखेंगे, तो देखिए अब पहले माइनस वाला क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए माइनस कहाँ से आएगा, तो देखिए इसको हम लोग यहाँ मिटाते हैं, ये बीच में अभी हो गया है, इसको यहाँ से मिटा दीजिए, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 180। 180 में क्या हुआ है, तो घटा है, यानी यहां से हम लोग ऐसे चलते हैं 180, यही ना आता है। ये 180 जैसे हम लोग पहुंचे यहाँ, तो यहाँ के बाद क्या हो गया, फिर पीछे हम लोग चला, यानी कि पीछे ही रह गए। जुड़ता तब ना आगे बढ़ते, तो पीछे रह गए, तो पीछे रह गए तो यानी हम लोग पहुंच गए किस में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग पहुंच गए। ये आपका था थर्ड क्वाड्रेंट था। तो देखिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या पढ़े हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस होता है कि नहीं। तो साइन और कॉसेक जो होगा यानी कहाँ है, तो देखिए कॉसेक यहाँ है और साइन यहाँ है। ये दोनों को छोड़ करके बाकी जो चार फंक्शन जो बचेगा उसके साथ निगेटिव लगा देना है। और बात क्या चीज बताए थे, 180 के साथ यानी कि 18 देखिए तो है कि नहीं, जीरो मिटा दीजिएगा तो 18 आ जाएगा कि नहीं। तो इसके पहले क्या बात किए थे कि इवन नंबर रहता है उसके साथ अगर सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, यानी जोड़ हो या घटाव का साइन अगर दिख गया, तो सब का ये जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वही लिख देना है। यही ना बात किए थे। तो देख लीजिए सब जैसे है वैसे ही आप यहाँ उतार दीजिए, नहीं उतारने आएगा। यहाँ लिख लीजिएगा आप साइन थीटा, यहाँ लिख लीजिएगा कॉस थीटा, यहाँ लिख लीजिएगा आप टेन थीटा, यहाँ लिख लीजिएगा आप कॉट थीटा, यहाँ लिख लीजिएगा आप कॉसेक थीटा, और यहाँ लिख लीजिएगा आप सेक थीटा। लिख लिए कि नहीं। अब साइन कहाँ कहाँ लगाना है, तो साइन और कॉसेक को छोड़ करके बाकी सब में निगेटिव लगा दीजिए, क्योंकि देखिए ये सब, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो क्या लगा देंगे, यहाँ आप लगा दीजिए माइनस। तो देखिए हम रेड से लगा दे रहे हैं, इसीलिए देखिए ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, और ये भी निगेटिव है। तो 180 के साथ हम लोग देख लिए क्या चीज, एडिशन, अरे सॉरी सब्ट्रैक्शन देख लिया, नहीं घटाव देख लिए। अब चलते हैं हम लोग एडिशन वाला के साथ, यहीं पे लिख दे रहे हैं एडिशन वाला। क्या लिखते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, फिर लिखते हैं कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, फिर लिख लेते हैं टेन 180 डिग्री प्लस थीटा,
कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, है ना। इसके बाद सेक 180 डिग्री प्लस थीटा। एक और लास्ट इधर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कौन सा बच गया, तो कॉट बच गया, बेचारा सिंगल बच गया नहीं, 180 डिग्री और प्लस थीटा। इसके इक्वल टू में हमको लिखना है इधर, है ना। अब देखिए अब क्या करना है हमको, तो अब देखेंगे कि 180 के साथ क्या हुआ है, तो प्लस हुआ है, यही ना बात किए थे। तो 180 के साथ जब प्लस हो गया तो देख लीजिए, तो 180 मेरे पास यहाँ आता है, तो जुटेगा तो आगे बढ़ जाएगा कि नहीं। अब आगे जैसे बढ़ेंगे तो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट होना चाहिए ना, ये मिस्टेक हो गया था यहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये देखिए आपका जैसे यहाँ 180 के साथ अगर आगे बढ़िएगा और जोड़िएगा तो ये आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में, और ये क्वाड्रेंट आपका क्या है, तो थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो tan और cot पॉजिटिव होता है और बाकी सब निगेटिव होता है। तो आप देखिए 180 के साथ क्या बताया है, तो 180 के साथ नो चेंज, यानी इवन नंबर के साथ एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो कोई चेंजिंग नहीं करना है, जैसे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वही आपको लिख देना है। तो यहां लिख देंगे हम लोग क्या चीज, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और यहां है मेरे पास बेचारा कॉट थीटा सिंगल बच गया, है ना। अब क्या करेंगे, तो अब हमको देखना क्या है कि कौन कौन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कौन कौन थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो tan और cot छोड़ देना है, यानी कि tan देखिए यहाँ है और cot देखिए वहाँ है। तो ये देखिए tan और cot जो है पॉजिटिव है, यानी कि इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है, और बाकी सब फंक्शन जो होगा वो सब निगेटिव होगा। तो निगेटिव लगा दीजिए, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, फिर ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, लग गया कि नहीं। तो ये सब आपका माइनस में होगा, तो ये भी हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग किस में, तो अब चलते हैं हम लोग 270 वाला में। 80 वाला के साथ सब्ट्रैक्शन भी देख लिए और एडिशन भी देख लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट, एकदम आराम से समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और दिक्कत हो सीधे कमेंट में आप लिखिए, और लाइक देते रहिए, लाइक देते रहिए, समझते रहिए, आराम से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए। चलिए अब चलते हम लोग 360 डिग्री यानी 3π/2, ठीक है, 3π/2 के साथ चलते हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। इसको हम लोग क्या क्या बोलते थे, ये था यहाँ क्या लिखा हुआ था, पाई लिखा हुआ था ना, आइए यहाँ लिखा हुआ था 3π/2 भी बोलते हैं इसको। अब इसी के साथ हम लोग के चलना है। अब देखिए अभी जैसे पिछले वाला बात किए, जैसे हम लोग यहाँ कि मान लीजिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा पढ़े और मान लीजिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा वाला पढ़े। कहीं सवाल में आपको ये भी दे दे, अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ रहेगा साइन पाई माइनस थीटा चाहे प्लस थीटा ऐसे, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि 180 डिग्री को ही बोलते हैं पाई रेडियन। अगर मान लीजिए ये दे देगा कॉस पाई माइनस थीटा, तो भी आप कंफ्यूज नहीं होएगा, पाई यानी कि 180 डिग्री, और 180 डिग्री के साथ क्या बोले हैं, जो फंक्शन रहता है वही फंक्शन लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और ये भी हो जाएगा आपका कॉस थीटा। लेकिन डिपेंड करता है कि प्लस है तो आगे बढ़ेंगे, माइनस है तो पीछे रह जाएंगे। तो प्लस आगे जैसे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, तो यहाँ साइन है तो ये हो जाएगा निगेटिव। यहाँ देखिए ये क्या है कि कॉस पाई माइनस थीटा, यानी माइनस रह गया तो पीछे रह गया, तो कॉस इसमें क्या होता है निगेटिव, तो ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं। तो पाई के साथ भी हम बता दिए आपको। अब चलते हम लोग 270 डिग्री के साथ, यानी 3π/2 के साथ। आइए देखिए, एकदम बने रहिए और समझते रहिए, कहीं मत जाइए, है ना। अब चलते हम लोग आगे इसके साथ, साइन 270 ही लिख दे रहे हैं, 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, tan 270 डिग्री प्लस थीटा। अच्छा प्लस वाला पल लिखा गया, नहीं कोई बात नहीं है। अब चलते हम लोग cot 270 डिग्री प्लस थीटा और cosec 270 डिग्री प्लस थीटा और
सेक 270 डिग्री प्लस थीटा। 6 फंक्शन लिखा गया। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। आइए देखिए, इक्वल टू लगा लीजिए, लगा लिए इक्वल टू भी। अब हम बात किया क्या है कि 27, तो 27 क्या है, इवन नहीं है, ऑड है। तो देख लीजिए यहाँ 270 डिग्री है कि नहीं, तो 270 डिग्री को हम लोग 3π/2 भी बोलते हैं। ये 2 है, 3π/2 है। यानी कि मान लीजिए अगर ये 0 हटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 27 आएगा कि नहीं। और 27 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ऑड के साथ क्या बताया है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब का चेंज हो जाएगा। तो चेंज करके पहला स्टेप में लिख लेते हैं। तो साइन के साथ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा। कॉस के साथ क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा। टेन के साथ क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा। कॉट के साथ क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा। कॉसेक के साथ तो सेक थीटा, और सेक के साथ तो कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा लिख लिया कि नहीं। अब ये सब देखना है कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए 270 डिग्री, यानी 270 डिग्री कहे तो ये आपका कितना होता है, 3π/2 प्लस थीटा कह सकते हैं कि नहीं इस बात को हम लोग। यानी कि प्लस है तो यानी कि क्या होगा, तो यहां से देखिए आपका ऐसे आया, यहां पहुंचा और यहां में लाके क्या हो गया, इसमें जुटा। तो जुटा तो क्या हो गया, आगे बढ़ जाएगा कि नहीं। तो आगे क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग क्या पढ़े हैं, कॉस और सेक जो होता है वो होता है आपका पॉजिटिव। तो देख लीजिए कॉस कहाँ है, तो कॉस देखिए यहाँ है, सेक कहाँ है, तो यहाँ है। ये दोनों को छोड़ करके बाकी सब में आप निगेटिव लगा दीजिए। इसलिए लगा देते हैं कि प्रश्न को देखते हैं, सेक को देखते हैं और कॉस को देखते हैं, न कि आप इधर नहीं देखने लगिएगा। इधर देखिएगा तो सब के सब गलत हो जाएगा। प्रश्न को देखना है, यानी क्वेश्चन को आपको देखना है कि ये उस क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो प्लस होता है, तो बाकी सब में निगेटिव लगा दीजिए। ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। ये आपका बन के तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग किस में, तो अब प्लस वाला लिखा गया था, तो अब हम चलते हैं माइनस वाला में, है कि नहीं। नोट भी कर लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, या फिर मान लीजिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हम लोग प्लस वाला हो गया, माइनस वाला चलते हैं ना। आज आपको देखिए ये बता देते हैं पूरा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बड़ा जो एंगल जो बताए थे उसके बारे में भी चर्चा कर देंगे, कैसे निकालेंगे और कैसे हम लोग आंसर लिखेंगे तुरंत से। इस सब को मिटा दीजिए, खिचड़ी पक जाता है बीच में। आराम से दम देखिए और समझिए, ठीक है, एकदम मजे से दम पढ़िए। इसके बाद देखिए, जबरदस्ती देखिए पढ़ने से कुछ नहीं होता बाबू, है ना। आराम से देखिए पढ़िएगा, वही सबसे बेनिफिट है। इंटरेस्ट लेके दम पढ़िए, खेल खेल के साथ पढ़िए, कभी बोर नहीं होइएगा, है ना। चलिए देखिए ये बात हो गया। अब चलते हम लोग माइनस के साथ ना 270। तो देखिए यहाँ साइन 270 डिग्री, 270 डिग्री माइनस थीटा। फिर लिख लेते हैं कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा। फिर लिखते हैं टेन 270 डिग्री माइनस थीटा। कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा और सेक 270 डिग्री माइनस थीटा। और क्या बच गया, लास्ट कॉट बच गया है ना। तो कॉट 270 डिग्री माइनस ना माइनस थीटा लिख लिए। सबका इक्वल टू लगा लीजिए आराम से। समझ में आवत हो ना कि न खो आवत होने के, एकदम आराम से समझते जा। अब देखा यहाँ तुहनिए खातिर हम लेके आए ही हो, ऐसे करवा तो कैसे काम चली। अब देखा यहाँ, अरे कोई कंपटीशन में बैठा धजिया उड़ा के आ जा। 270 डिग्री माइनस थीटा है कि नहीं। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े क्या चीज कि 270 प्लस वाला पढ़े, तब माइनस वाला चलते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पहुंच गए 270 पास तो पहुंच गए, लेकिन अब आगे है कि पीछे है। तो देखिए माइनस होगा तो पीछे रहिएगा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में ही रह जाएंगे, इस क्वाड्रेंट में रह जाएंगे। यानी कि क्या हो गया ये, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो टैन और कॉट होता है आपका पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव।
अब देख लीजिए, और ये भी हम लोग पढ़े हैं कि 270 के साथ यानी 3π/2 रहे या 270 रहे, इसके साथ अगर घटा हुआ रहता है यानी कि सब्ट्रैक्ट रहता है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबका चेंज हो जाता है, यानी ऑड नंबर के साथ होता है चेंजिंग। तो यहां क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका टेन थीटा बाबू। अब देखना यह है कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो देख लीजिए, अभी तुरंत हम बात किए कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो टेन और कॉट करने हैं तो टेन और कॉट यहाँ है, तो टेन और कॉट को छोड़ देना है, बाकी सब में निगेटिव लगा देना है। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। हो गया क्लियर। तो हम लोग पढ़ लिए 270 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा, दोनों बात हम लोग पढ़ लिए। अब दोनों बात पढ़ने के बाद अब हम लोग चलेंगे क्या चीज, 360 डिग्री प्लस और 360 डिग्री माइनस, यानी कहा जाए तो 2π प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा। कोई दिक्कत, चलते हैं आगे, मिटा देते हैं इसको। अब चलते हम लोग आगे, और बस लास्ट एक और है बात, उसी का इंतजार है। अब देखते रहिए, बने रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जुड़ें। आइए देखिए, अब चलते हम लोग इसके साथ 360 यहाँ है यानी 2π रेडियन बोलते हैं इसको, ठीक है। 2π रेडियन यानी 360, के साथ 360 के साथ 360 के साथ नहीं, चलते हैं। अब यहां लिखते हैं हम लोग साइन 360 डिग्री, प्लस वाला चले माइनस वाला चले, चलिए माइनस से वाला चलते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई से चलिएगा। तो माइनस हो गया, फिर है आपका कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, फिर है आपका सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, और इधर हम लिख दे रहे हैं यहाँ। अब कौन बच गया है, एक बच गया है। एक कौन सा बच गया है, तो कॉट बच गया है, बेचारा बार बार यही पीछे छूट जा रहा है। कॉट थीटा माइनस थीटा यानी कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा। अब देख लीजिए, अब चलते हम लोग माइनस वाला में। देखिए यहां से यहां हम चले 360 डिग्री, पहुंच तो गए, लेकिन अब पहुंचने के बाद अब वो क्या किया है कि पैर पकड़ा है और कहा कि अब बेटा इधर आ जा, खींचा पीछे, पीछे खींचा तो चला पीछे रह गया बेचारा। इसीलिए देखिए माइनस लग गया है सब में, है कि नहीं। अब माइनस लग गया है तो माइनस लग गया यानी कि किस क्वाड्रेंट में आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट नहीं सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो कॉस और सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस और सेक तो यहां हम लोग देख लेंगे, यानी कि कॉस देखिए मेरे पास ये है और सेक मेरे पास देखिए ये है कि नहीं। लेकिन अब हम लोग बात ये करेंगे कि 360 डिग्री है मेरे पास, और 360 डिग्री यानी कि जीरो को हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 36। इवेन नंबर 360 है तो भी इवेन है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम लोग ट्रिक समझे हैं, क्या चीज बेसिक क्या समझे हैं कि जीरो को हटा के समझे हैं, वो ज्यादा कारगर करेगा, है कि नहीं। तो 360 के साथ घटा है तो सब साइन वही रह जाएगा, सॉरी साइन सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रह जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे यहां हम लोग, इक्वल टू सब में लगा लीजिए आराम से, यहां भी लगा लीजिए। अब हम लोग लिखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा दीजिए, यानी कि यहां हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा, और लास्ट ये है आपका कॉट थीटा। लेकिन अब रही बात निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, देख लेते हैं उसको भी। तो देख लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, तो कॉस और सेक को छोड़ देना है, बाकी जो भी फंक्शन बचेगा उसके साथ निगेटिव लगा देना है। ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, लग गया कि नहीं, आपका बन गया ये। तो अब हम लोग देख लिए किसके साथ, तो 360 डिग्री
माइनस थीटा के साथ हम लोग देख लिए फॉर्मूला क्या होता है इसे। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं न पड़ेगा, रटना नहीं न पड़ेगा, एकदम आपको समझना है, एकदम बेसिक से आपको समझाया जा रहा है। अब आइए देखिए प्लस वाला में चलते हैं हम लोग। प्लस के साथ चाहते तो देखिए हम इसी में प्लस कर देते हैं कि नहीं, लेकिन फिर से लिखिए, लिख लिख के बनाइएगा, लिख लिख के पढ़िएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, है ना। चाहते तो हम एक ही साथ प्लस माइनस करके लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख के दे रहा हूं और बार बार समझाने के प्रयास कर रहा हूं। आप समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अब चलते हैं हम लोग 360 डिग्री प्लस थीटा के साथ। 360 डिग्री प्लस थीटा ना। अब यहां लिखते हैं हम लोग 360 डिग्री प्लस, तो क्या हो जाएगा, यानी कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। अरे यार साइन का है लिखा रहा है, कॉस थीटा ना। अब ये हो जाएगा टेन 360 डिग्री प्लस थीटा, फिर आपका हो जाएगा कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा, और सेक 360 डिग्री प्लस थीटा, और कॉट तो लिख लिए हैं, कॉसेक बच गया है, कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा। क्लियर है। देखिए 6 फंक्शन लिखा गया है और यही 6 फंक्शन के बारे में हम लोग आप बात करते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। 360 प्लस हम लोग बात क्या किए हैं, इवन नंबर के साथ एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो उसका साइन जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो होता है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको आराम से लिख लीजिए पहला स्टेप में। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये है आपका कॉस थीटा, ये है आपके पास टेन थीटा, और ये रहा आपके पास कॉट थीटा, ये रहा आपका सेक थीटा, और ये है आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब रही बात कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, अब हम लोग डिसाइड करते हैं। तो देख लीजिए यहां से जैसे ही आप चलेंगे तो यहां पहुंचेंगे तो क्या हो गया, इसके साथ प्लस हो गया, यानी कि एडिशन हो गया, यानी कुछ न कुछ जुटा और जुटेगा तो ये आगे बढ़ेगा। और आगे क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। तो ये सब के सब पॉजिटिव आपको लगा देना है, यानी ए भी प्लस, ए भी प्लस, ए भी प्लस, ए भी प्लस, यानी कुछ साइन लिखने की जरूरत नहीं है। ये रहा आपका फाइनल राउंड। अब लास्ट राउंड में हम बात किए थे क्या चीज, कि बड़ा बड़ा एंगल कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखिएगा आप। अब मिटा देते हैं इस चीज को एकदम आसान से आराम से बनाइए, सब सवाल बन जाएगा आपको। जैसे देखिएगा कोई लिख दे साइन 765 डिग्री, अब इसका वैल्यू पता नहीं है तो इसको कैसे लिखिएगा। तो मेरे पास देखिए 4 पार्ट में देखिए बटा हुआ है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। बोलिए इसमें कौन नंबर से डिवाइड करें, जो नंबर से बोलिएगा वही से। तो पहला मान लीजिए छोटा नंबर हमको दिख रहा है 90 डिग्री, तो इधर आप रफ कर लीजिए, 90 डिग्री से आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, कितना है तो 765 डिवाइड कीजिएगा, कितना बार में लगेगा, तो ये देखिए आपका 8 बार में कट जाएगा, यानी कि 9 8 72, 720 डिग्री आ जाएगा। घटाइएगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0। कई बार 90 होगा तो 8 बार होगा 90, तो 8 बार 90 और फिर कितना जुटेगा तो 45। देखिएगा यहीं पे आराम से ऐसे लाइन खींचिएगा, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, और ये आपका एक्स डैश है और ये आपका वाई डैश, ये ऑरिजिन है। कितना 90 घूमना है तो 8। देखिएगा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में देखिए जुटा है ना ये, तो कहाँ जाएगा आगे, तो यानी कि 45 डिग्री यही ना आगे जाके जुटेगा। याद रखिएगा हमेशा कि जब भी एंगल जो बनता है वो एक्स एक्सिस पर ही बनता है, चाहे आप नीचे से बनाइए चाहे आप ऊपर से बनाइए। तो ये मेरे पास कितना बना, तो ये देखिए 45 डिग्री का एंगल बना। तो साइन आप सीधा लिखिएगा 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो 1/√2 होता है। इसका आंसर हो जाएगा 1/√2। क्या हो जाएगा तो 1/√2 आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार डिसाइड भी कर लेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है,
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो ये भी वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव रहेगा और सीधा आपका आंसर हो जाएगा। अब बोलिए कि समझ में आया कि नहीं। समझ में आया तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए। इसी तरह से आप प्यार देते रहिए और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और यही एनर्जी के साथ फिर मिलते हैं। तो कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, ओके, बाय।